बहुत खुशी की बात है। अब यमुना नदी को भी साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली वालों के सारे काम करके दिखाएंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं सबको मैं, आपको ताज्जुब होता होगा, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। सब में कॉमन क्या है, खास क्या बात है, क्यों अरेस्ट किया? अरे नेता तो बहुत है, अरे इस देश के अंदर पार्टियों की कोई कमी नहीं है। आज इस देश के अंदर पहली बारी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जो आम आदमी ने बनाई, पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, सिर्फ जनता के बारे में सोचने वाले लोगों की पार्टी बनी। ये नेता लोग पता क्या कहते हैं, अगर ये चल पड़े ना हमारी दुकानदारी बंद। जितने भी नेता हैं, खांटी नेता जितने भी नेता हैं, सबको दर्द इस बात का है कि मनीष सिसोदिया ने अगर स्कूल ठीक कर दिए तो उनको कौन पूछेगा? सत्येंद्र जैन ने अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, यमुना नदी साफ कर दी, तो उनको पूछेगा कौन? हमारे आगे वाली जनरेशन कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ रही। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, अपना काम छोड़ के आए थे। मैं आर्किटेक्ट था, ये अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद जी IRS ऑफिसर थे, सबके सब अपने अपने कामों के अंदर सब सफल थे, अपना सब कुछ त्याग के आए थे। किस लिए आए थे? कि देश को कुछ करके दिखा दें। मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको पता होगा, मैं पीछे बीमार हुआ था, चोट लगी थी, हॉस्पिटल के अंदर था मैं, 5 या 6 डॉक्टर मेरे साथ खड़े थे। डॉक्टर कहते हैं, जैन साहब समझ नहीं आया आपको अरेस्ट क्यों किया, हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपने कोई गलत काम तो किया नहीं कभी भी। मैंने एक बार बताया, डॉक्टर साहब कभी मन में तो आया होगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अरे सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकता है तो मैं नहीं बन सकता? मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। कहते हाँ आया तो था। मैंने कहा अभी लड़ोगे इलेक्शन? अरविंद केजरीवाल टिकट देने को तैयार है? कहते ना जी अब नहीं लड़ेंगे। ये कारण था अरेस्ट करने का। आम आदमी इलेक्शन ना लड़े, आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए, और आम आदमी आके इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे, इसके लिए किया गया। आपको इस देश के सारे रिसोर्सेज को उठा के कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है, सब कुछ उठा के कुछ लोगों को दे रहे। अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कहते जनता के लिए करूंगा, जो करूंगा सबके लिए करूंगा। वो कहते नहीं, मैं सिर्फ 2 के लिए करूंगा। असली कहानी वो है, 2 के लिए काम करने वाली सरकार और वर्सेस अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करने वाली सरकार। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। मैं आतिशी जी के बारे में बताना भूल गया, पीछे खड़ी थी, दिख नहीं रही थी। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, आतिशी जी अब हार्वर्ड से पढ़ के आ गई, अब इनको भी जेल तो जाना पड़ेगा, ये बता रहा हूं पहले। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कहा था बता देता हूं भाई साहब। उन्होंने तब हमने मजाक सोचा था, कहते सत्येंद्र देख बात सुन ले, आग का दरिया है, तैर के जाना है, इस दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा। आग का दरिया है और जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो। एक किस्सा और बताता छोटा सा आपको। जब 2013 में 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिला आम आदमी पार्टी का, वैसा 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया मुझे। तब भी अरेस्ट किया था, क्यों किया था? अरे तब भी यही कहानी थी। अशोक विहार में एक डॉक्टर साहब रहते थे, उनके घर गया, भाई साहब इलेक्शन लड़ लो, कहते मैं नहीं लड़ता। कहने क्यों? कहते तुझे अरेस्ट कर लिया, मुझे भी कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, डरना मत, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले पीछे हटना मत। क्या बात है, इस देश के अंदर एक क्रांति है, इस क्रांति को आगे बढ़ानी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, इंकलाब, इंकलाब।
देखिएगा, देखिएगा इस देश के अंदर जो राजनीति है वो राजनीति किस दिशा में जा रही है आप सबको दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उस दिशा के खिलाफ काम करने की कोशिश की। मैं तो कोशिश क्या कहूँ, जुर्रत की। इन खाटी नेताओं के खिलाफ एक आवाज उठी जिसने अपना सारा न्यौछावर करके अपना सब कुछ छोड़ के वो पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने बहुत सारे अपने सारे लोग जैसे लोगों को इकट्ठा किया, आम आदमी लोगों को इकट्ठा किया, आम आदमी को इकट्ठा किया। पर इस देश के अंदर आम आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अरे भाई साहब, मैं आर्किटेक्ट था, अच्छे खासी प्रैक्टिस करता था। मेरे पिताजी के खिलाफ, मेरे दादाजी के खिलाफ, मेरे भाइयों के खिलाफ, चाचा ताऊ के खिलाफ किसी का कोई एफआईआर हो तो मेरा अंदर सारी बुराइयां एक दिन में आ गई। मतलब इन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि आम आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, सिर्फ नेता, उन पार्टियों के नेता जो उन्होंने कब्जा कर रखा है देश के ऊपर, कब्जा करके बैठे रहे। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, उसी काम पे लगे हुए सारे के सारे नेता। और इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाहते, दिखाना चाहते कि तुम भी तो हमारे जैसे हो। अरे भाई, तुम्हारे जैसे नहीं है। ये नेता लोग क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी हमारे जैसा हो गया। अरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो पलटी मार जाते, जेल नहीं जाते। भाई, जेल जाने वाला ऐसा नहीं होता, पलटी मार जाते 1 मिनट के अंदर, पलटी मार दे तो फिर जेल नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, उनके सारे सिपा सालार जेल गए और बचे हुए भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। जितने नीचे खड़े हुए खुश मत हो ना, तुम्हारा नंबर भी आएगा, सबको जाना पड़ेगा एक एक बारी करके। सब तैयार है। तो हम अपना अन्याय के खिलाफ ये संघर्ष जारी रखेंगे, देश को एक रास्ता दिखाएंगे कि जनता का काम करने के लिए आम आदमी की जरूरत है और किया जा सकता है। हम सारे काम इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर करके दिखाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।